अगर हम प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल होता है लोकल और दूसरा क्या होता है, ग्लोबल। पहला क्या है, लोकल वेरिएबल, और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल। अब जो लोकल वेरिएबल है उसे अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? जो लोकली डिफाइन हो, मतलब प्रोग्रामिंग में यूज हो रहा है। तो जो विद इन द फंक्शन कोई बनाया है उसके अंदर अगर किसी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो उसे लोकल बोलेंगे, और सर सब जब सारी चीज के लिए ऊपर सर मेन फंक्शन के पास डिफाइन करेंगे तो उसे ग्लोबल। ओके, गुड। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हमें क्या, हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन बतानी होती है। तो जैसे आपने बोला लोकल वेरिएबल डिफाइन होता है मैं किसी फंक्शन के अंदर, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि अगर मैं कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूँ या फिर मेरा कोई कंस्ट्रक्टर है या फिर कोई और मेरा एक पर्टिकुलर ब्लॉक है उसके अंदर मैंने वेरिएबल बना दिया, तो वो किस टाइप का होगा? तो जो लोकल वेरिएबल की आपकी डेफिनेशन है वो वहां पर इनकरेक्ट होगी या फिर इनकम्प्लीट होगी। तो विच इज डिफाइंड इनसाइड अ स्कोप। अरे स्कोप किसी का भी हो सकता है, फंक्शन का हो सकता है, कंस्ट्रक्टर का हो सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है। एंड द वेरिएबल which is defined globally और outside the, ये डेफिनेशन क्लियर है लोकल एंड ग्लोबल की? एनी डाउट? यस सर। नो सर। तो हम प्रोग्राम पर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक लोकल वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं, इंटीजर वैल्यू। ओके, और इसे हमने वैल्यू दे दी 10 और हमने क्या करा, प्रिंट करा दिया आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज। अब हमें क्या करना है, हमें इंसर्ट कराना है क्या, वो पर्टिकुलर वेरिएबल, इसलिए हमने क्या यूज करा, इंसर्शन ऑपरेटर वैल्यू। और अब हमें क्या इंसर्ट कराना है, हमें इंसर्ट कराना है ENDL, किसके लिए, लाइन को एंड कराने के लिए। अब इसे अगर हम रन कराएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन होगा और ये यहाँ पर आ गया द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 10। ओके, अब यहाँ पर अगर एक ग्लोबल वेरिएबल है इंटीजर myvar, ओके, और इसकी वैल्यू हमने दी है 20, तो हम अगर यहां पर प्रिंट कराएंगे द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल इज myvar, और इसे हमने क्या करा, रन कराया। ये पहले रन हो रहा था, तो ये आ गया द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज 20। अगर आपको कैर टाइप का लेना है कोई भी, कैर माई कैर ने ले लिया एफ। आ गया द वैल्यू ऑफ ग्लोबल कैर वेरिएबल इज एफ, जो हमने पास करी है। अब मैंने आपको जैसे कि क्लास में बताया था कि हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस यूज करते हैं। ओके, फंक्शंस इसके लिए जिससे हम क्या कर सकें, मॉड्यूलरिटी ऑफ कोड को इम्प्लीमेंट कर सकें और अचीव कर सकें। यानी कि एक प्रोग्राम होता है, उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो क्या होती है, मल्टीपल होती है काफ़ी केसेस में। तो या तो हम एक सिंपल फंक्शन बनाए उसी में मल्टीपल फंक्शनैलिटी को
इम्प्लीमेंट कर दें या फिर उससे रिलेटेड कोड स्टेटमेंट लिख दें, और या फिर हम क्या करें, अलग अलग फंक्शंस बनाएं और ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनैलिटी और द बिहेवियर हम क्या करें, उसके स्टेटमेंट लिखें और उन्हें क्या करें, उन्हें हम कॉल कर लें इसमें अपने मेन मेथड में। तो अब अगर है void माय फंक्शन, ये हमने क्या बनाया, अपना एक फंक्शन बनाया और इसमें हमने यूज करा इंटीजर माय वैर या फिर माय वेरिएबल दे देना है इसे, और इसमें वैल्यू दे दी, ये इंटीजर है 3, और यहाँ पे क्या करा दिया, सी आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इनसाइड माई वेरिएबल इनसाइड माई फंक्शन इज, इससे पहले हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया माई वेरिएबल। अभी आप बस इतना समझो, अगर फंक्शन में थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम है कि फंक्शन क्या है, किस तरह से वर्क करता है, इसे हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझो कि जैसे कि अगर आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो आगे रिटर्न टाइप होता है, उसके बाद फंक्शन का नाम, देन जो स्कोप होता है फॉर दी पैरामीटर्स, और उसके बाद ये जो आपका फंक्शन है उसका स्कोप, और उसके अंदर वो स्टेटमेंट जो आपको फंक्शन में यूज करना है। अब क्योंकि ये क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कॉल करेंगे। तो हमें अगर इसे कॉल करना है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे माय फंक्शन। तो यहां से क्या होगा, यहां से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। हम इसे रन कराते हैं, ये आ गया, द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इनसाइड माय फंक्शन इज 3। अब जो लोकल वेरिएबल होते हैं, द वेरिएबल आर ओनली यूज्ड इनसाइड द स्कोप अंडर which what they are डिफाइंड। हम उसे उसी स्कोप के अंदर यूज कर सकते हैं जिसके अंदर वो डिफाइन है, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते लोकल वेरिएबल को। तो अगर ये हम प्रोग्राम देखें तो इसमें क्या है, ये जो वेरिएबल है ये केवल यहीं पर यूज होगा, इस फंक्शन के बाहर यूज नहीं होगा। अगर हम इसे यहाँ पर यूज करना चाहें, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया कि जो भी वेरिएबल था, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज, और यहाँ पर हमने ये माय वैल्यू की जगह यूज कर लिया माय वेरिएबल, एज इट इज लिखा हुआ है। अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो फिर यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आएगी एरर। ये आ गई एरर इसी स्टेटमेंट पे, और ये क्या बोल रहा है, एरर माय वेरिएबल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ओके, तो ये क्यों, क्योंकि ये जो माय वेरिएबल है इसका जो स्कोप है वो इसी बॉडी के अंदर है, इसके बाहर इसे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। ओके, जो हमने यहाँ पर लिखा कि द वेरिएबल आर ओनली यूज्ड इनसाइड द स्कोप अंडर विच दे आर डिफाइंड। लेकिन अगर हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो द वेरिएबल इज यूज्ड ग्लोबली। जो भी वेरिएबल है, जैसे कि जो वेरिएबल हमने दिया था माई वेर या माई कैर, इसमें से कोई भी वेरिएबल, ये क्या है, ग्लोबली एक्सेसिबल है। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाहेंगे, हमने प्रिंट कराया माई कैर, और यहाँ पर भी हमने क्या प्रिंट करा दिया, माई कैर। वो तो नीचे हो ही रहा है, ये वाली लाइन को हटा देते हैं कि माई कैर ऊपर भी हम एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पर हम नीचे भी एक्सेस कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ये आ गया, द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल इज एफ, और यहाँ पर भी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इनसाइड फंक्शन माय फंक्शन इज एफ। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो ग्लोबली डिफाइंड है।
इसलिए वो क्या हो रहा है, वो कॉल हो रहा है। और जो लोकल वेरिएबल है वो कब कॉल होगा, वो कहाँ पर ही एक्सेस होगा, विद इन द स्कोप जिसके अंदर वो डिफाइन है। सर यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, और किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रही? नहीं सर, इसी के सिस्टम में दिक्कत है। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने बात करी कि जब भी कोई भी वेरिएबल क्या होता है, यूज होता है, तो उसके लिए क्या होती है, मेमोरी एलोकेट होती है। तो मेमोरी कब एलोकेट होती है, व्हेन दी फंक्शन कंस्ट्रक्टर और स्कोप स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग। और ग्लोबल वेरिएबल कब, जब भी जो भी प्रोग्राम है, मेमोरी एलोकेट व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग। इतना क्लियर, या फिर यहां तक कोई डाउट? सर ये जो लास्ट पॉइंट कराया है ये वाला, लास्ट वाला क्या? सर ये लोकल वेरिएबल में लास्ट पॉइंट, लेकिन दोनों में जो लास्ट पॉइंट है वो हाँ, मेमोरी कब एलोकेट होती है, जैसे कि हम कोई भी वेरिएबल जब यूज करते हैं और प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी वेरिएबल है उसमें जो भी हम वैल्यू पास कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप उसके लिए क्या होती है, मेमोरी एलोकेट होती है। तो कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट हो रही है। अब ये पूछा जाता है कि लोकल वेरिएबल को मेमोरी कब एलोकेट होती है। तो लोकल वेरिएबल को मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब भी जो फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है या फिर स्कोप है, वो स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना। यानी कि अगर बोला जाए कि ये जो void फंक्शन है और इसके अंदर ये जो लोकल वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर माई वेरिएबल 3, इसके लिए मेमोरी कब एलोकेट होगी, इसके लिए मेमोरी तब एलोकेट होगी जब ये फंक्शन स्टार्ट होगा एग्जीक्यूटिंग करना या एग्जीक्यूट करना होना। तो फंक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, फंक्शन इस वाले स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ तक, जब ये स्टेटमेंट यहाँ तक जो एग्जीक्यूट हुए हैं इंटीजर मेन, यहाँ तक इस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। किसके लिए, माय वेरिएबल के लिए। इसके लिए कब मेमोरी एलोकेट होगी, जब ये फंक्शन कॉल होगा। और ग्लोबल वेरिएबल, इनके लिए मेमोरी कब एलोकेट होगी, जब ये प्रोग्राम जिसके अंदर ये वेरिएबल डिफाइन है, जब ये स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना, तब इनके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है। इतना क्लियर? सर अगर हम एक पर्टिकुलर स्कोप को अगर हम रनिंग एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे तो उसकी मेमोरी एलोकेट ही नहीं होगी। तो फिर नहीं होगी, जो उसके अंदर वेरिएबल है। कॉल बाय रेफरेंस टाइप का है क्या? बेटा अभी मैं वहां तक नहीं पहुंचा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ओके, आप चीजों को मर्ज मन नहीं करो जो आपने सी में पढ़ी है। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आपको सी किस तरह से पढ़ाया गया है, लेकिन हमें हमेशा क्या है, एक फ्लो के अकॉर्डिंग ही चीजें अपनी करनी होती हैं। अभी अगर मैं रेफरेंस की पूछूं, रेफरेंस के साथ साथ फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, रेफरेंस पे जाके मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, या फिर सेम वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस पे डाल रहा हूँ, या फिर वैल्यू के बेसिस पे वेरिएबल ले रहा हूँ। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है यहाँ पर। क्या अभी आपके वेरिएबल्स या फिर जो डेटा टाइप हैं, क्या वो कंप्लीट हुए हैं अभी? तो फिर हम वहां तक नहीं जाएंगे। ओके, ओके मैंने आपको बोला है कि अगर आपको सी आती है तो वो बस अपने तक ही लिमिटेड रखो, क्योंकि सी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सी प्लस प्लस। हाँ, आप उसके कुछ सिंटैक्स वहाँ के यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप केवल क्लासेस ही लेते रहोगे और आपको सी नहीं आती, तभी आपको सी प्लस प्लस आ जाएगी। सर सर अगर हम माई फंक्शन को अगर हम कॉल ना करें तो ये एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम के साथ? अगर मैं ये माई फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने माई फंक्शन को कॉल ही नहीं करा है, और माई फंक्शन को कॉल नहीं करा है तो उसके इसमें जो माई वेरिएबल है इसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। अब अगर ऐसे हम रन कराते हैं तो क्या माई फंक्शन कॉल हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसे कॉल ही नहीं कराया, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। और एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, जो माई वेरिएबल है उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। इतना क्लियर? यस सर। अब एक कंडीशन आती है कि जैसे कि यहाँ पर हमने क्या यूज करा, हमने यूज करा ग्लोबल वेरिएबल। ये क्या है, दीस आर द ग्लोबल वेरिएबल। इसमें से एक मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा वेरिएबल हो रहे थे, तो फिर हम उन्हें यूज करें या तो प्रोग्राम में, और नहीं तो फिर हमें अनवांटेड वेरिएबल कभी भी डिफाइन नहीं करने चाहिए। तो ये क्या है, ये है ग्लोबल वेरिएबल। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फंक्शन को हटा ही दे रहा हूँ। ओके,
और ये जो इंटीजर मेन है इसके अंदर ये क्या है, ये है लोकल वेरिएबल। ये क्या है, लोकल वेरिएबल। अब ये जो लोकल वेरिएबल है इसे हमने यहाँ पर प्रिंट कराया, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज, और यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर क्या करा हमने, ग्लोबल करा दिया। और ये क्या है यहाँ पर, माई वेर। इसे हमने रन कराया और यहाँ पर आ गया, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल इज 20। ओके, अब एक ये कंडीशन है कि मान लो कि हमारा जो लोकल वेरिएबल है और जो ग्लोबल वेरिएबल है वो सेम है, तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि जब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल सेम हो सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में? नो नो। मानवी, यस शिवानी? सर होना तो चाहिए सब। होना तो चाहिए और ये पॉसिबल भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के क्या है, दोनों के जो फंक्शनैलिटी है या फिर जो एट्रीब्यूट है वो डिफरेंट है। अगर सेम होते तब फिर प्रॉब्लम होती। इनसाइड अ स्कोप हम सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते, बट अगर हम प्रोग्राम लेवल पर बोलें जिसमें एक लोकल वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल है तो दोनों सेम हो सकते हैं। अब इस केस में अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, लोकल होगा या ग्लोबल होगा? जल्दी बताओ। सर ग्लोबल। लोकल। लोकल। ग्लोबल कितने लोग बोल रहे हैं? सर मैं। ओके, और ग्लोबल? सर ग्लोबल होगा यहाँ पे। अच्छा, ग्लोबल होगा। लोकल कितने बोल रहे हैं? दोनों में ही सर बोल रहा हूँ सर लोकल होना चाहिए। ओके, इस केस में क्या होगा, इस केस में लोकल प्रिंट होगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। आगे 10, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 10। अब ऐसा क्यों होता है? सर पहले ग्लोबली वैल्यू की, सर पहले ग्लोबली जब जाते हैं वेरिएबल के प्रायोरिटी पास, बेसिस है ना ऐसा सर? इसलिए होता है कि द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल सर वो बाद में आती है ना, तो इनसाइड। ओवरराइट। अरे फिर तुम ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट को यूज ना करो। हम जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट यूज करते हैं उतना ही हम इंटरव्यू में फंसते हैं। अगर ग्लोबल और लोकल वेरिएबल सेम है तो द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इनसाइड अ स्कोप विल टेक प्रेफरेंस। ओके, अब इस केस में क्योंकि लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दी हुई है और ग्लोबल वेरिएबल भी हमें प्रिंट कराना है या ग्लोबल वेरिएबल ही हमें प्रिंट कराना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज करेंगे जिसमें क्या होगा, हमने ये दो यूज कर लिए इस तरह से। ओके, और अब अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होगा। 20 आ गया, पहले क्या आ रहा था 10। क्यों? क्योंकि जब ग्लोबल और लोकल सेम होते हैं तो प्रेफरेंस किसे मिलता है इनसाइड अ स्कोप, लोकल को। लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्लोबल। तो ग्लोबल के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह का स्पेशल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, किसी को कोई आइडिया? कोलन। कोलन, डबल कोलन है ये। सर कोलन कहाँ से है सर? कोलन है वो, डबल कोलन, एक कोलन और फिर उसके बाद दूसरा कोलन। तो ये जो जब हम दो कोलन लगा देते हैं तो इस तरह के ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। याद रहेगा, ये क्या करता है, स्कोप को रिजोल्व करता है। ओके, इतना क्लियर? तो आज आपको ये मालूम पड़ा कि लोकल वेरिएबल किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर हम किस तरह से यूज करते हैं। अगर लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन है तो उसे अगर हम बाहर यूज करेंगे या फिर एक्सेस करेंगे तो फिर एरर आएगी। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल सेम होते हैं तो फिर प्रेफरेंस किसे मिलता है इनसाइड अ स्कोप। जब लोकल और ग्लोबल सेम है तो उस केस में अगर हमें ग्लोबल को एक्सेस करना है तो फिर हम क्या यूज करते हैं। ओके, ये सारी चीजें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, तो इसके प्रोग्राम आप बनाना, जब जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करा था क्या, मॉडिफायर्स। तो जो मॉडिफायर्स हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग। अब जो अनसाइंड है उसके केस में क्या होगा, उसमें एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और साइंड वाले केस में जो रेंज होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच होगी। तो साइंड वाले में क्या है, साइंड वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव के मिडिल में। अब जैसे इंटीजर है, इंटीजर के साथ हम सब चीज यूज कर सकते हैं, साइंड भी, अनसाइंड भी, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी।